ध्यान तो ऐसा है जैसे कोई खिड़की खुली छोड़ दे। हवा को जब आना होगा आ जाएगी, फिर वह हवा जो भी लाए, जैसी भी वह बयार हो। किंतु यदि आप हवाओं के आने की अपेक्षा रखे, प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपने खिड़की खुली छोड़ रखी है, तो वे कभी नहीं आएगी। अतः खिड़की का खुलना प्रेम की वजह से, स्नेह और स्वतंत्रता की वजह से हो, इसलिए नहीं कि आप कुछ चाहते हैं। और यही सौंदर्य की अवस्था है, यही मन की वह स्थिति है जो देखती है और कुछ मांग नहीं करती। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 7। ध्यान क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। अब कृपया सावधानी पूर्वक सुने। मुझे पता नहीं कि आपने पहले कभी इस प्रकार का ध्यान किया भी है या नहीं, शायद नहीं किया है, पर अब आप इसे मेरे साथ करने जा रहे हैं। हम यह यात्रा साथ साथ करने वाले हैं, शाब्दिक रूप से नहीं, अपितु वास्तव में इस सब से गुजरते हुए ठीक उस छोर तक जाना है जहाँ तक शाब्दिक संप्रेषण की पहुँच है। अर्थात यह ऐसा ही है जैसे कि हम उस द्वार तक साथ साथ जाए, और तब आप या तो उस द्वार से होकर जा सकते हैं या द्वार के इस ओर ही ठिठक सकते हैं। आप द्वार के इस ओर ही रुक जाएंगे यदि आपने वास्तव में तथ्यतः वह सब नहीं किया है जिस बारे में बात की जा रही है। इसलिए नहीं कि वक्ता यह कह रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह स्वस्थ, संतुलित व तर्कसंगत बात है और हर जांच, हर परीक्षा में खरी उतरेगी। तो अब साथ साथ हम ध्यान में उतरने जा रहे हैं, तय करके किया जाने वाला ध्यान नहीं, क्योंकि वैसा कुछ तो होता ही नहीं है। ध्यान तो ऐसा है जैसे कोई खिड़की खुली छोड़ दे। हवा को जब आना होगा आ जाएगी, फिर वह हवा जो भी लाए, जैसी भी वह बयार हो। किंतु यदि आप हवाओं के आने की अपेक्षा रखे, प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपने खिड़की खुली छोड़ रखी है, तो वे कभी नहीं आएगी। अतः खिड़की का खुलना प्रेम की वजह से, स्नेह और स्वतंत्रता की वजह से हो, इसलिए नहीं कि आप कुछ चाहते हैं। और यही सौंदर्य की अवस्था है, यही मन की वह स्थिति है जो देखती है और कुछ मांग नहीं करती। सजग होना मन की एक असाधारण स्थिति है। अपने परिवेश के प्रति, वृक्षों के प्रति, उस गाते हुए पक्षी के प्रति, पीछे छूटते सूर्यास्त के प्रति सजग होना, उन चेहरों, उन मुस्कानों के प्रति सजग होना, सड़क की गर्द के प्रति सजग होना, धरती के सौंदर्य, डूबते सूरज के सामने खड़े ताड़ और पानी की छोटी सी लहर के प्रति सजग होना। बस केवल सजग, जागरूक होना, बिना किसी चयन के। कृपया इसे अब करें जब आप साथ यात्रा कर रहे हैं। इन पक्षियों को सुने, इन्हें नाम न दे, कौन सा पक्षी है यह न पहचानने लगे, बल्कि सिर्फ सुने, उस ध्वनियों को सुने, अपने विचारों की हलचल को सुने। उन्हें नियंत्रित मत करे, आकार न दे, यह न कहे यह सही है, वह गलत है, बस उनके साथ बढ़े। यह सजगता है जिसमें कोई चयन, चुनाव नहीं है, निंदा नहीं है, निर्णय नहीं है, कोई तुलना या व्याख्या नहीं है, बस अवलोकन मात्र है। ऐसी सजगता आपके मन को अत्यंत संवेदनशील बनाती है। जिस क्षण आप नाम देते हैं, आप वापस लौट चुके होते हैं। आपका मन मंद बन जाता है, क्योंकि उसी का आपको अभ्यास पड़ा हुआ है।
सजगता की उस स्थिति में अवधान सावधानता होती है, नियंत्रण नहीं, एकाग्रता नहीं, अवधान है। इसका अर्थ है आप पक्षियों को सुन रहे हैं, आप सूर्यास्त को देख रहे हैं, आप वृक्षों की हलचल के रुक जाने को देख रहे हैं, गुजरती हुई कारों की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, आप वक्ता को सुन रहे हैं और आप इन शब्दों के अर्थ के प्रति सावधान है, आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति एवं इन अवधान की गतिमयता के प्रति सावधान है। आप व्यापक रूप से बिना कोई सीमा बनाए न केवल चेतन स्तर पर अपितु अचेतन तल पर भी सावधान है। अचेतन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अचेतन की आपको जांच पड़ताल करनी होगी। मैं अचेतन शब्द का इस्तेमाल किसी पारिभाषिक शब्द या तकनीक के तौर पर नहीं कर रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक इसे जिस अर्थ में लेते हैं उस अर्थ में मैं इसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके प्रति आप सचेत नहीं होते, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग मन की सतह पर ही जिया करते हैं। दफ्तर जाते हैं, कोई तकनीक या जानकारी हासिल करते हैं, झगड़ते रहते हैं और इसी तरह की और चीजें किया करते हैं। हम अपने अस्तित्व के उस गहरे तल की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते जो हमारे समुदाय का प्रजातीय आनुवांशिक अवशिष्टों का समग्र अतीत का, केवल व्यक्ति के रूप में आपके अतीत का ही नहीं बल्कि मनुष्य मात्र के अतीत का और उसकी दुश्चिंताओं का परिणाम है। जब आप सो जाते हैं तो यह सब कुछ अपने आप को सपनों के रूप में प्रक्षेपित करता है और फिर उन सपनों की व्याख्या की बात आती है। सपना उस मनुष्य के लिए पूरी तरह आना आवश्यक हो जाते हैं जो जागा हुआ है, सतर्क है, जो देख रहा है, सुन रहा है, सजग है, अवधान युक्त है, सावधान है। धन्यवाद। इसका भाग 8 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।